भाभी प्लीज रुक जाए, आपको मेरे पे भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि तुम भरोसे के काबिल ही नहीं हो। तुम्हारा क्या पता, किसी दिन भी भाग जाओ। हम ये रिस्क नहीं ले सकते बहन, हमें माफ करो। सच का मुकाबला करना, सिरातुल मुस्तकीम पे चलना। ये तो कभी भी आसान ना था। हक पर हो, डट जाओ। बोलने दो जो बोलता है, करने दो जो करता है। क्योंकि हक का साथ इंसान नहीं दे सकता, अल्लाह देता है। सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। सब्र करो, इन्नल्लाह मा साबिरीन। बस ये पढ़ती रहो, रास्ता खुद ब खुद नजर आएगा, खुद ब खुद बनेगा। सब्र करो। क्या हुआ निकाह? इतनी खामोश क्यों? क्या सोच रही हो? जावियार की वजह से बहुत परेशान। एंगेजमेंट के बाद तो अजीब बुझा बुझा सा रहता है हर वक्त। तानिया को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, किसी बात पे खुशी नहीं होता। और तानिया से भी अजीब खिंचा खिंचा सा रहता है। Look at Tanya. She turned out to be so different. इतनी मूडी और सेल्फिश लड़की निकली है। हैदर से उसे कोई लगाव नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि शादी के बाद ये लोग कैसे एक साथ चल पाएंगे। मुश्किल से जावियार को कन्विंस किया था इस एंगेजमेंट के लिए। डोंट वरी, कुछ नहीं होता। हमने अच्छा किया है।
दोनों की शादी से पहले मंगनी करती है। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो थी ही पहले से, अब और ज्यादा हो जाएगी। प्लीज दोनों को थोड़ा सा वक्त दो, ठीक हो जाएगा सब। डोंट वरी। बच्चों के बगैर ये घर कितना सुनसान लगता है ना। क्या हो गया है निगार? बच्चे कौन से हमेशा के लिए गए हैं? कुछ दिनों में आ जाएंगे वापस। ये बच्चे तो आ जाएंगे वापस। मैं जुनैद का सोच रही हूँ। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा, कैसा होगा। नहीं आएगा वो वापस। जुनैद इस घर में अब वापस नहीं आएगा। जानते हो क्या किया उसने? अपना फोन नंबर तक बंद कर दिया उसने। जवेरिया ने उससे फेसबुक पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, जवाब तक नहीं दिया उसने। क्या मतलब है इस बात का? यही ना कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। याद रखना निकाल, अगर उसे हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी उसकी कोई परवाह नहीं। कि जो औलाद होती है ना, बहुत ही खुदगर्ज होती है। एक नंबर की खुदगर्ज। इन्हें एहसास से नहीं होता कि माँ बाप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। भूल जाओ जुनैद को, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अरे नायाब, जल्दी नाश्ता ले आओ, भाई को दफ्तर से देर हो रही है। भाभी बस 1 मिनट, गैस चली गई थी, सब तैयार है, सिर्फ 1 मिनट। भाई जल्दी कर लो ना भाई। जी जी अभी आई। सॉरी भाई, गैस चली गई थी, आपका नाश्ता। रोज ही देर हो जाती है।
कल से नहीं होगी। टाइम पे कर लिया करो सब कुछ। हाँ जी, बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ हाँ, आता हूँ आता हूँ। बात सुने ना, क्या? जल्दी इस मुसीबत से जान छुड़वाए। अब क्या करती है इसने? कैसे चुप चुप के फोन पे बात कर रही थी रात को। आप इजाजत दें तो मैं इसके रिश्ते की बात चलाऊं? वो हमारी पड़ोसी नहीं है हजरा, उसकी जेठानी फौत हो गई है। पीछे 4 बच्चे छोड़ गई है। जेठ की उम्र भी कोई खास नहीं है, लगभग 50-55 साल का होगा। पचास 55 साल कुछ ज्यादा उम्र नहीं? अरे मर्दों की उम्र कौन देखता है? आप ज़ावियार से बात तो करें ना। जान छुड़े इस टेंशन से, हम भी सुकून में हैं, इसका भी घर बसे। कब तक यहाँ पड़ी रहेगी? हाँ, अगर ज़ावियार से 25 लाख लेने के बाद तलाक की बात करूं तो उसने तो साफ मना कर दिया है कि वो नायाब को तलाक नहीं देगा। पता होगा ना, जैसे ही तलाक देगा इसने तो उसके भाई से निकाह कर लेना है। मुझे लगता है वो इन दोनों को सजा दे रहा है, वरना एक बेवफा लड़की में उसको भला क्या दिलचस्पी हो सकती है? मेरी माँ ने उससे बात करके तो देखे, तलाक देता तो ठीक है, नहीं तो हमको ना दिलवा देंगे। जवान बच्चे को कब घर पे बिठा कर रखना, कभी ना कभी तो उसकी शादी करनी है ना। अच्छा है, जल्दी जिम्मेदारी से फारिग हो हम भी। ऐसे निखिल जी कमाल है आपकी। अभी 3 दिन पहले आप मुझे कह रही थी जब से नायाब आई है तब से मुझे बहुत सुकून है, बहुत आराम है, सारे काम कर देती है। कमाल कर रही है नायाब। अब तो ज़ावियार से 25 लाख भी मिल गए, अब किस बात की टेंशन है? तो 25 लाख का अचार डालें, क्या करें? इस्तेमाल थोड़ी कर सकते। इसकी शादी होगी तो इस्तेमाल करेंगे ना। और मेरी बात सुने, मेरा कोई कसूर नहीं, इसकी हरकतें ही हैं। किसी दिन जुनैद के साथ घर से भाग गई ना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो रातों की नींद ही उड़ गई जब से ये मनहूस लड़की आई। तो नई पड़ोसी भी बातें करने लग गई, कुछ करे ना। नाश्ता कर लो। आप ज़ावियार से बात तो करें ना, जान छुड़ाए इस टेंशन से, हम भी सुकून में हैं, इसका भी घर बसे। कब तक यहाँ पड़ी रहेगी? हाँ, अगर ज़ावियार से 25 लाख लेने के बाद तलाक की बात करूं तो उसने तो साफ मना कर दिया है कि वो नायाब को तलाक नहीं देगा। पता होगा ना, जैसे ही तलाक देगा इसने तो उसके भाई से निकाह कर लेना है। मुझे लगता है वो इन दोनों को सजा दे रहा है, वरना एक बेवफा लड़की में उसको भला क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्या हुआ बेटे, ये क्या कर रही हो? दादी अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। किसने कुछ कहा? नईम ने कुछ कहा? निगहत ने कहा? दादी कुछ भी हो जाए, हमारा यहाँ रहना अब मुनासिब नहीं रहा, इसलिए बस हम यहाँ से निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? दादी कहीं भी जाएं, जहां भी जाएं, मैं सब ठीक कर दूंगी। आपको बस मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन यहां से बस जल्द से जल्द अब हम निकल जाएंगे।
आप उसमें लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तमाशा बनाएंगे सब। बात करने के लिए आए। कोराम मचा हुआ है, तमाशा लगा देंगे सब। आप जाइए यहाँ से। अरे कौन आया भाई? तुम यहाँ क्यों आए हो? देखिए मैं यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की है? भाइयों की हालत देखिए। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बड़ी हमदर्दी है। मान क्यों नहीं लेती? तुम्हारा महबूब है। भाभी आप बिला वजह। महबूब नहीं, देवर हूं मैं इनका। सगे भाई से ज्यादा यकीन है मुझे इनके किरदार पर। मेरा और इनका इज्जत, एहतराम और हिफाजत का रिश्ता है। लेकिन आपने क्या किया? सगा भाई होते हुए भी अपनी बहन के किरदार पर शक किया, उन पर तोहमतें लगाई, किरदार कशी की इनकी। जानते हैं ऐसे घरों में लड़कियां क्या करती हैं, जिनके अपने उनके किरदार पर कीचड़ उछालते हैं। वो खुदकुशी कर लेती हैं, दिल बर्दाश्ता होकर जान दे देती हैं अपनी। और मैं नहीं चाहता कि नायाब भाभी ऐसा कुछ भी करें जिससे इनको नुकसान पहुंचे। इसलिए आज इन्हें यहां से लेने आया और लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत? कैसे बेगैरत भाई आपकी बहन को ले जाने की बात कर रहा है? खड़े खड़े मुंह क्या दिख रहे हैं? धक्का देकर बाहर निकाले इसे। चल निकल यहाँ से, चल निकल। नहीं मेरी बात सुनो, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं। बस आने दो। दादी आओ बेटा। आओ। आप लोगों को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी उसके लिए बहुत माजरत चाहता हूं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था मेरा। वरना बहुत पहले आकर इस सारे मामले को क्लियर कर देते। अब लगता है शायद अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी ही इसीलिए। ताकि खुद पर और भाभी पर जो तोहमतें लगी हैं उन्हें खत्म कर सकूं। बेहतर भतीजा है मेरा। आप खुद सोचें,
मैं अपने भतीजे को उसकी मां से दूर और उसकी मां को अपनी औलाद से कैसे दूर देख सकता हूं? इसलिए मैंने फैसला किया, मैं इंसाफ दिलवाऊंगा इन दोनों को, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग इतनी जुल्म ज्यादती कैसे बर्दाश्त करते रहे, वो भी इतनी खामोशी से क्यों? हम खामोश नहीं, हम कमजोर हैं। तुम्हारे माँ बाप की तरह बहैसियत अमीर नहीं है। वो अपनी दौलत से कुछ भी कर सकते हैं, इंसाफ खरीद सकते हैं। वो उमरा हैं, उन्हें इंसाफ मिल सकता है। गरीबों के लिए तो इंसाफ के दरवाजे हर तरफ से बंद हो जाते हैं। इसलिए तो आया हूं आप लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए। बस अब आपसे इतना करें, आप और भाभी आप दोनों मेरे साथ चलें। अरे किस रिश्ते से भाई, किस हैसियत से? पहले अपने भाई से बोलो इसको तलाक दे, फिर शादी करना और ले जाना। मैं किसी के साथ कहीं नहीं जा रही। अपने हैदर की हिफाजत और उसके लिए मैं खुद लड़ूंगी। आज के बाद अपने फैसले भी खुद करूंगी। यार दादी तो पहले ही फैसला कर चुके थे कि हम यहां से निकल जाएंगे बस। भाई और भाभी आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि अब तक आप दोनों ने मेरा साथ दिया। और अब आप जावियार से चेक ले ही चुके हैं। हमारे जाने के बाद आप उसे अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिएगा। अभी वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अकेली कैसे मैनेज करेंगी? ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब एक माँ भी हूं ना, इसलिए सारी हिम्मत, ताकत और सब्र अल्लाह ताला दे चुके हैं मुझे। जुनेद भाई बस एक आखिरी मदद कर दीजिएगा, मुझे मेरा हैदर वापस चाहिए। उसके लिए बस एक अच्छा सा वकील और उसकी फीस दे दीजिएगा। वक्त आने पे वो भी लौटा दूंगी आपको।
ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मुझे तो आज आपकी खुद एतमादी देखकर फख्र हो रहा है आप पे। आप बेफिक्र रहिए, मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आपका जो भी फैसला है वो मुझे भी कबूल होगा। शुक्रिया। चलें दादी? हाँ। और हाँ भाई, मैं जहां भी जाऊंगी, जहां भी रहूंगी, आप लोगों की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। ये मेरे भाई का घर है। वो तो दुबई होते हैं तो कब से घर बंद ही था। अब आप लोग यहाँ आके रहेंगे तो इस घर में फिर से रौनक हो जाएगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया माम। तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। शुक्रिया क्यों कह रही हो? दोस्तों का एक दूसरे पर हक होता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें इतनी तकलीफ का सामना ना करना पड़ता। खैर, अब ये तुम्हारा ही घर है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। दादी, आप शुक्रिया अदा क्यों कर रही हैं? मुझे आपकी बहुत सारी दुआएं चाहिए। अब आप लोग जल्दी से अपना सामान सेट कर लें। मेरे घर से खाना आता ही होगा। मैं सामान पकड़ती हूँ। मैं तुम लोग का सामान वगैरह रखती हूँ। मैं ये सामान रखती हूँ, आप लोग फ्रेश हो जाएं और फिर मैं खाना मंगवाती हूँ। आ जाओ। तो अब क्या सोचा है, क्या करोगी? सोच रही हूँ किसी स्कूल में टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ। वो तो मिल ही जाएगी। जॉब तो मिल जाएगी पर उसमें सैलरी इतनी अच्छी नहीं होगी। यही चीज तो मुझे भी परेशान कर रही है। हैदर को वापस लाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और फिर अभी तो जुनैद भाई सारा खर्चा उठा रहे हैं। लेकिन आगे चल के खर्चे अखराजात मजीद बढ़ेंगे, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे एक अंकल हैं जो ऑनलाइन ज्वेलरी सेल करते हैं। मैं उनसे तुम्हें कुछ सामान मंगवा देती हूँ। तुम अपना प्रॉफिट रखो और उसे ऑनलाइन सेल करो। ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत फायदा होगा। लेकिन माम, मुझे ऑनलाइन बिजनेस सब नहीं करना आता। हाँ यार, फोन तो चलाना आता है ना? हाँ। नेटवर्क भी यूज कर लेती हो।
मैं अपने अंकल को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें सब सिखा देंगे। थैंक यू। बेटे बहुत शुक्रिया, खाना बहुत अच्छा है, बहुत मेहरबानी। तुम इतना ख्याल करती हो, कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। दादी अब आप ऐसे शुक्रिया अदा करके ना मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नायाब, जल्दी से खाना खा के ना तैयार हो जाओ। हम मार्केट चलते हैं और घर की कुछ बेसिक ग्रोसरी कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। नायाब क्या कर रही हो? कोई इम्तिहान की तैयारी हो रही है बेटा? नहीं दादी, इम्तिहान तो नहीं। आजकल तो बस 24 घंटे नौकरी की तलाश में लगी रहती हूँ। मिल जाएगी नौकरी, मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जरूर मिल जाएगी और आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। इंसान जब मुश्किलात में घिरता है तभी उसे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उसे कितनी इस्तकामत, सब्र और हिम्मत दे रखी है। जिस तरह से इस घर की छत का इंतजाम हो गया ना, मेरे रिस्क का भी जल्द बंदोबस्त कर देंगे अल्लाह ताला, इंशाल्लाह। आमीन, समामीन। मुझको गम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने, तो मुझको गम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने। जिस कदर भी तुझे मैंने चाहा, जिस कदर भी तुझे मैंने चाहा, तू उससे कम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने, तो मुझको गम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने। शिकवा क्या करें हम गैरों से, अपनों ने नहीं समझा, परवाह ही नहीं है इसको भी दिल जिसके लिए तड़पा। मेरी खामोशी का है इत्तेदा सिला के आंखें भीगती, चेहरा नम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर हो गई बेटा। दादी देर सवेर तो अब होती रहेगी। आप परेशान नहीं हुआ करें। जॉब का क्या बना? कुछ भी नहीं। अजीब लोग हैं, एक्सपीरियंस मांगते हैं। अरे जब आप जॉब ही नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मिल जाएगी जॉब तुम्हें, जब वक्त हुआ ना बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। माम से बात की वो ज्वेलरी के काम की? दादी माहम पहले हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी है। हमारे पे उसके बहुत से एहसानात हैं, लेकिन मैं मौका देके फिर भी बात करूंगी उससे। और कल फिर से एक नई कोशिश करूंगी। देखती हूँ किस्मत और कितना दौड़ाती है।